ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृत्याय भद्राय नियतं प्रणमाम्यहम्। ज्ञानिनां चेतांसि देवी भगवती सा बलादाय कृष्णमोहाय महामाया प्रयच्छते। धर्म प्राण सज्जनों, देवी भागवत की कथा चल रही है। कथा में बहुत सी ऐसी बातें लिखी जाती हैं जिनका लाक्षणिक अर्थ लगता है, और अगर लक्षणा का अर्थ नहीं लगा तो फिर कथा का मर्म समझ में नहीं आता है। इसीलिए पुराणों की कथा बहुत कठिन होती है, लेकिन किस्सा कहानी बना के लोग कहते हैं, मजबूरी है। तो आरंभ में हयग्रीव अवतार का वर्णन है देवी भागवत में। एक बार भगवान विष्णु तो हमेशा दैत्यों से लड़ते ही रहते हैं। दैत्य किसी जात को मत समझ लेना, किसी जात के भगवान दुश्मन नहीं है, है ना। जो भी दुष्कर्म करे, तुलसी ने मानस में राक्षस की क्या परिभाषा दी है कि बाढ़े बहु खल चोर जुआरा, दे ताकई पर धन पर दारा, मानई मात पिता नहीं सेवा, मानई मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा, जिनके अस आचरण भवानी, ते जानव निश्चर सब प्राणी। तो गुण और अवगुण से व्यक्ति देव और दानव बनता है, आप ये न समझें कि दानवों की कोई जात है और विष्णु भगवान बिना विचारे दानवों के जद में दानवों का संहार करने में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है। वेदों में देवासुर संग्राम का बार बार संघर्ष की बात कही जाती है। तो वहाँ असुर कौन है? जो गौओं को चुराते हैं, सब चुरा कर या गुफाओं में बंद कर देते हैं सब, फिर उनको मार मार के खाते हैं। जो नदियों के प्रवाह पर बांध बांध देते हैं, नदियों के प्रवाह पर बांध बांध देने वालों को वृतासुर कहा गया, अहि कहा गया, शुष्ण कहा गया। ये सब दैत्यों के नाम दिए गए। आज सारे नदियों पर बांध बांध के हमारे लोग बैठे थे, इनको क्या कहा जाए बताएं। तो एक बार भगवान विष्णु 10,000 वर्ष तक लगातार दैत्यों से युद्ध की। इसके बाद वो कुछ थकावट महसूस करने लगे, तो वैकुंठ में ही जा कर के और धनुष पर सर टिका के सोए नहीं, पैर फैला के ना, क्योंकि वहीं युद्ध करना ही था, दानवों का संहार बाकी था। एक हयग्रीव नाम का दानव पूरे देवताओं को उत्पीड़ित कर रहा था, उनका संहार कर रहा था। देवता उससे पराजित होते जा रहे थे। अभी उससे भी युद्ध करना था भगवान को, लेकिन वो देवी का बहुत बड़ा भक्त था और देवी की आराधना करके उनसे वर ले लिया था। पहले तो वर मांगा वहीं जो रावण ने मांगा था कि हम काहू के मर ही न मारे। तो इसने भी कहा कि भगवती यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा वर दीजिए कि हम अजर अमर हो जाएं। भगवती ने कहा ना, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च। ये तो प्रकृति का अनिवार्य सत्य है भैया, कि जो जन्मा है वो मरेगा और जो मरा है वो फिर से जन्मेगा। तो ये वरदान छोड़िए, कोई दूसरा वरदान मांगो। तो उसने कहा तब भगवती ये वरदान दीजिए मुझे कि मुझे कोई हयग्रीव ही मार सके, क्योंकि हयग्रीव का जो सिर था ना घोड़े का था। तो वो उसने कहा कि हमको वही मारे जिसका सिर घोड़े का हो, शरीर मनुष्य का हो। अब इस तरह का प्राणी तो मिलना मुश्किल है।
सोचा न इस तरह का प्राणी मिलेगा, न हमारी मृत्यु होगी, हैं? तो भगवान विष्णु को भी युद्ध करना ही था, इसलिए वो बहुत लेट के विश्राम नहीं कर रहे थे। वो बैठे बैठे विश्राम कर रहे थे और अपना सिर जो था वो धनुष पर टिका दिए थे। इधर सारे देवता एक यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ का निमंत्रण देने के लिए भगवान विष्णु के यहाँ लोग जाना चाहते थे। तो पहले सारे देवता मिलकर ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा को लेकर भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव को लेकर वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास गए। तो क्या देख रहे हैं कि भगवान विष्णु तो गहरी निद्रा में है, सो रहे। तो इनको कैसे जगाया जाए? भगवान शिव ने कहा, भाई देखो, सोए को जगाना बहुत उचित कार्य नहीं है। लेकिन भगवान यज्ञ में भगवान विष्णु का पधारना अनिवार्य है, इनके बिना यज्ञ संभव नहीं है। और अगर इनको जगाया नहीं जाए तो यज्ञ कैसे संपन्न हो? तो शिव जी ने कहा, तो ब्रह्मा जी से कहो कुछ युक्ति करे इनको जगाने की। तो ब्रह्मा जी ने एक वर्मी नाम के कीट को पैदा किया और उस कीट से कहा कि तुम जाओ और जिस धनुष पर टेक लगा के भगवान विष्णु गहरी निद्रा में सो रहे हैं सर झुका के, उसको काट दो, उसकी प्रत्यंचा काट दो, तो धनुष ऊपर उठेगी और जब धनुष ऊपर उठेगी तो भगवान जग जाएंगे। तो उस बर्मी कीट ने कहा कि भैया, कोई भी कार्य आदमी स्वार्थ के लिए करता है, सुर नर मुनि सब की यह रीति, अस्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। मैं बिना स्वार्थ का, बिना प्रयोजन का क्यों यह काम करूं? इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा चलो, ये जो यज्ञ में आहुति पड़ती है ना, जो भी हविष्यान नीचे गिरेगा वो सारा हविष्यान के ऊपर तुम्हारा अधिकार रहेगा। तब वह वर्मी कीट धनुष की प्रशंसा काटने को तैयार हो गया और रेंगते 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 भगवान विष्णु के पास पहुंचा और धनुष की डोरी को काट दिया और झटका से धनुष ऊपर उठा। बस उस धनुष के प्रहार से, वेग से भगवान का सिर उड़ गया और अचानक अंधकार छा गया चारों तरफ। बड़ा घोर चित्कार धनुष का हुआ। जब अंधकार हटा, देवताओं की आँख खुली, कुछ देखने में समर्थ हुई, तो क्या देख रहे हैं कि भगवान विष्णु का धड़ तो है, शीश गायब। अब बड़ी समस्या हो गई। अब क्या हो? सभी देवता विलाप करने लगे, अरे भगवान, आप चराचर जगत के स्वामी, आपका ये कौन सी लीला दिखा रहे हैं? आप शीश कहाँ गया है आपका? फिर ब्रह्मा जी से कहा गया कि भैया कुछ उपाय करो, किसी तरह से भगवान के शीश को जोड़ो। तो ब्रह्मा जी ने देवी की स्तुति की, भगवती देवी की स्तुति की। और फिर चारों वेद वहीं खड़े थे हाथ जोड़ कर। चारों वेदों से कहा कि तुम भी भगवती देवी की स्तुति करो। तो चारों वेदों ने भी ब्रह्मा जी के साथ, वेद तो ब्रह्मा की वाणी है ही है, तो ब्रह्मा जी के साथ वो भी देवी भगवती की स्तुति करने लगे। तो देवी प्रसन्न हुई। तो देवी ने कहा कि देखो भाई, कोई भी कार्य तो बिना कारण के होता नहीं, इस कार्य के पीछे भी कारण है। एक बार वैकुंठ लोक में ही भगवान विष्णु लक्ष्मी के मुख की तरफ देख के हंस दिए। तो लक्ष्मी को लगा कि इनको मेरा मुख अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए इन्होंने मेरी हंसी उड़ाई। तो उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ, आपको अपने इस रूप पर बड़ा गर्व है ना, तो आपका सिर गिर पड़ेगा।
तो लक्ष्मी का ही विष्णु जी को श्राप है, जिसकी वजह से इनका सिर गिरना जरूरी था, क्योंकि देवी का श्राप हमेशा जा नहीं सकता। लेकिन इसमें एक देवहित भी है, एक देवताओं का कार्य भी है। वो कार्य ये है कि एक हयग्रीव नाम का राक्षस, आप लोग जानते ही हो, आप लोगों के नाक में दम किया हुआ है। जब वो मेरी कठिन तपस्या किया तो मुझे उसके सामने अपने तमोगुणी रूप में प्रकट होना पड़ा। उस रूप को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ और अपनी तपस्या को सफल मान करके उसने कहा, देवी मुझे अजर अमर कर दो। मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता, दूसरा कोई वर मांगो। तो उसने कहा कि तब मेरी मृत्यु हयग्रीव के ही हाथों हो। तो भगवान विष्णु हयग्रीव बनने के लिए ही यह लीला किए और देवी लक्ष्मी के वचनों को सत्य करने के लिए लीला किए हैं। अब भी उनका सिर जो है वो खारे सागर में सुरक्षित तैर रहा है। ब्रह्मा जी से कहो आप लोग कि ब्रह्मा जी इस विष्णु भगवान के धड़ पर घोड़े का शीश लगा दें, ताकि भगवान विष्णु जो हैं उस हयग्रीव राक्षस का वध कर सकें। तो ब्रह्मा जी ने एक घोड़े को पकड़ के मंगवाया और तलवार से उसका शीश उतार लिया और उतार के भगवान के धड़ पर जोड़ दिया। तो भगवान का हयग्रीव अवतार हो गया। फिर भगवान युद्ध के लिए चल पड़े और हयग्रीव देखा कि दूसरा हयग्रीव भी आ गया सामने। तो उससे भगवती की याद आ गई कि जो वर मांगा था हमने कि मेरा वध हयग्रीव के ही हाथों हो, तो लग रहा है मेरा अंत समय निकट आ गया है। फिर भी बड़ा भीषण युद्ध करता है, लेकिन उस युद्ध में भगवान जो हैं उस हयग्रीव का वध कर देते हैं। और वध करने के बाद फिर जब वैकुंठ लोक आते हैं तो फिर भगवान सारे शंकर और विष्णु ब्रह्मा के साथ वहाँ आते हैं। भगवान का मस्तक ब्रह्मा जी के हाथ में होता है, उसको उन्होंने सुरक्षित रख लिया था और हयग्रीव का शीश हटा करके भगवान विष्णु का सिर धड़ से जोड़ दिया जाता है। तो ये हयग्रीव के अवतार की कथा आई। इसके बाद सुखदेव जी के जन्म की कथा है। अब इसी जन्म में मैं इस कथा का लक्षण ढूंढ रहा हूँ जो मुझे मिला नहीं है अभी तक, और जस की तस आप लोगों को कथा में सुना दे रहा हूँ। बाद में उसमें निहितार्थ क्या है मेरी समझ में आ जाएगा, तब आप लोगों को बताऊंगा। एक बार सरस्वती नदी के तट पर, अब तो सरस्वती नदी लुप्त हो गई है ना, नहीं तो ये हिमालय से निकल करके और पंजाब से राजस्थान से होती हुई द्वारका में होती हुई वो जहाँ भगवान सोमनाथ का मंदिर है प्रभास क्षेत्र में, वहाँ जा कर के गिरती थी। ये वो सरस्वती नदी नहीं है जो संगम में यहाँ उसकी चर्चा होती है। ये वो सरस्वती नदी में हाल तक बहती थी, महाभारत के काल तक बहती थी, लेकिन अब वो सूख गई। बहुत सी नदियाँ मर रही हैं। देखो वाराणसी में, वाराणसी का नाम ही पड़ा है वरुणा और असी, दोनों के बीच में बसा हुआ पंचकोशी नगर वाराणसी कहा जाता था। लेकिन आज असी जो है नाला हो गया, नदी रही नहीं गया है ना। कभी आप लोग वाराणसी आइए तो जब लंका की तरफ आएंगे तो बीच में वो अस्सी नाला मिलेगा, और वरुणा भी नाला होने की स्थिति में है, तो सूख जाती है। तनिक भी गर्मियों में पानी उसमें रह नहीं जाता है। तो वरुणा और असी इन दोनों के बीच में जो पंचकोशी नगर था, तो उसका प्रताप यह था कि उसमें जो काशी मरणान मुक्ति, अब काशी ही नहीं रही, वाराणसी ही नहीं रही। क्योंकि वरुणा और असी ही नहीं रही, नाला हो गए, सब नदी है ये नहीं है।
तो अभी भी आप वही पूंछ पकड़े हो कि जो मरेगा काशी में, काशी मरणान मुक्ति। अरे काशी है कहाँ? बरुणा और अस्सी के बीच के उस पवित्र क्षेत्र को काशी कहा जाता था, तो काशी है अब कहाँ? और दूसरी बात, जो भगवान का विश्वेश्वर लिंग था और जो भव्य मंदिर था जिसकी इतनी प्रतिष्ठा थी और ज्ञानवापी, उस लिंग पर शुद्धाभिषेक करने के लिए स्वयं 11वें रुद्र ने अपने हाथों से कुआं खोद करके और जल से रुद्राभिषेक किया था। वो शिवलिंग को आज फुहारा बताया जा रहा है। मंदिर तोड़ दिया गया है, आपने दूसरा मंदिर बना लिया है। 1000 मंदिर बना लो। राम के क्या मंदिर भारत में नहीं थे? लेकिन जब तक राम जन्मभूमि का मंदिर नहीं बना तब तक यही था कि भगवान राम टाट में बैठे। तो न तो काशी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर रहा, न तो काशी में वरुणा रही, न तो काशी में अस्सी नदी रही, और गंगा प्रदूषित होकर बह रही है। लेकिन अभी काशी का महात्म पकड़े हैं लोग कि मरेंगे तो शिव लोग जाएंगे। मूर्ख कहीं का। धर्मो रक्षत रक्षित, पहले धर्म की रक्षा करो तब तुम्हारी तब तो धर्म तुम्हारी रक्षा करता है। तो वाराणसी एक धार्मिक नगरी थी और उसकी धार्मिकता टिकी थी वरुणा पर, अस्सी पर, शुद्ध निर्मल बहती हुई गंगा पर और बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर। मंदिर तोड़ दिया औरंगजेब ने 1669 में। वरुणा और अस्सी तो नाला हो ही गया, अस्सी नाला ही कहा जाता है, नदी नहीं कहा जाता है। और वरुणा नाला बनने की स्थिति में है। गंगा मलिन हो गई, लेकिन इनको वहीं काशी बची ही हुई है। ऐसा संभव नहीं है ना? धर्म की रक्षा करो तो धर्म रक्षा करता है? धर्म एव हतो हंति, मरा हुआ धर्म मार डालता है। धर्मो रक्षत रक्षित, धर्म की रक्षा करो तो धर्म रक्षा करता है। तस्मात् धर्मो न हंतव्यो, इसलिए धर्म को मत मरने दो, वरना मरा हुआ धर्म हतो वधी, तुम्हारी हत्या कर देगा, तुमको मार डालेगा। तो सरस्वती नदी जो है वो बहती थी पहले, जैसे मैंने बताया ना, हिमालय से निकल के पंजाब से होती हुई, राजस्थान से होती हुई, गुजरात से होती हुई, जहाँ सोमनाथ का मंदिर है ना, प्रवास क्षेत्र, वहाँ गिरती थी। तो सरस्वती नदी के किनारे व्यास जी रहा करते थे। उनका आश्रम था। अब आगे कथा कहने में थोड़ा हमको संकोच भी हो रहा है, लेकिन कहनी पड़ रही, जब कथा है तो कहना ही पड़ेगा। तो व्यास जी यज्ञ के लिए ना अरण से ही अग्नि पैदा किया जाता है। तो अरण मंथन कर रहे थे और उसी समय सरस्वती नदी में घृताची अप्सरा जो थी अर्धनग्न होकर स्नान कर रही थी। अब घृताची अप्सरा के उस कामुक स्वरूप को देख करके, उसके जल से भीगे हुए अंग प्रत्यंग को देख करके व्यास जी इतनी उत्तेजित हो गए कि उनका तेज जो है उसी अरणी पर अस्खलित हो गया, उसी अरणी पर गिर गया। अरणी माने जो लकड़ी का मंथन कर रहे थे। ये कथा जस के तस महाभारत में दी गई है, यहाँ भी दी गई है, और जहाँ जहाँ सुखदेव की उत्पत्ति है वहाँ दी गई है। तब तो घृताची अप्सरा बहुत डर गई कि व्यास जी हमको श्राप न दे दें। अरे भैया, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? व्यास जी ही अपने को नहीं संभाल सके, काम के वशीभूत हो गए। इसीलिए व्यास जी ने अपने सभी पुराणों में ये जरूर लिखा है कि न जातु कामना मुख भोगे न शामिति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूयवाभिवर्धति। इंद्रियों में जो काम की अग्नि जल रही है ना, इसको कामनाओं के भोग से शांत नहीं कर सकते, बल्कि जैसे
अग्नि में घृत डाला जाए और अग्नि लपक लपक के बढ़ती जाती है, ऐसे ही जैसे जैसे कामनाओं का उपभोग करोगे, ये इंद्रियों में बैठा काम, मन में बैठा काम, अंतःकरण में बैठा काम, जिसे गीता में भगवान महाशनो महापापमा हैं कहते हैं। और काम के पास भी क्या है? शक्ति। ये शक्ति एक ही है, चाहे वो राम के पास हो, चाहे कृष्ण के पास हो, चाहे विष्णु के पास हो, चाहे ब्रह्मा के पास हो, चाहे शिव के पास हो, या चाहे रावण के पास हो। शक्ति अनेक नहीं है, वही सबके अंतःकरण के अनुसार रूप धारण करती है। और उस शक्ति की दुर्गा सप्तशती के पहले ही श्लोक में वर्णन किया गया है कि वो ज्ञानियों का भी चित्त जबरदस्ती आकृष्ट कर लेती है। ज्ञान भी देवी के आगे चलता नहीं, उसके माया के आगे चलता नहीं। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी, ज्ञानियों के भी चेतांसी माने चेतना को देवी भगवती ही सा, वो भगवती देवी क्या करती है? बलादाय कृष्य, जबरदस्ती उसकी चेतना का होश का हरण कर लेती है, मदहोश कर देती है। महामाया परीक्षते, उससे बचने का एक ही मात्र तरीका है, उस भगवती की शरण में जाओ। और कोई भी उसके सामने युक्ति काम नहीं करती है। हमें लगता है कि व्यास जी की भी युक्ति उसी ने हर लिया और ये दिखा दिया कि देखो सावधान रहो, काम इतना प्रबल होता है कि ऐसे ऐसे मुनियों को जो 18 पुराण लिखे, 18 उपपुराण लिखे, जिन्होंने वेदों के 4 विभाग किए, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र की रचना की, महाभारत की रचना की, गीता की रचना की, उस व्यास को भी काम ने कैसे नचा दिया है? काम के अंदर जो भगवती की शक्ति है, सबके अंदर वही शक्ति है। जिस शक्ति से हमारे इसमें राहुल गांधी लड़ने की घोषणा की है ना कि हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है और मेरा संघर्ष उसी शक्ति के साथ चल रहा है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो उसी अरण्य पर तेज स्खलित हो गया। फिर भी व्यास जी ने उस अरण्य का मंथन करते रहे, तो उससे सुखदेव जी की उत्पत्ति हुई। सुखदेव जी की उत्पत्ति अयोनिज है, योनि से नहीं हुई, बल्कि यज्ञ के मंथन से हुई है। अब इसका लाक्षणिक अर्थ हम ढूंढ रहे हैं, ढूंढ कर आए, कहीं मिलेगा थोड़े, हम ही को बनाना पड़ेगा। इस तरह की विभत्स कथाएँ थोड़े पुराणों में लिखी जाती हैं। इसका कोई न कोई शाब्दिक अर्थ होता है, जितना हो समझ में आया उतना बता दिया है। तो अप्सरा डर गई और डर करके सुग्गा का रूप बना के, सुख का रूप बना के वहाँ से उड़ गई। सुखदेव जी ने फिर भी उस पुत्र को स्वीकार किया है, उसका पालन पोषण किया। और चूँकि उस घृताची का पुत्र था और घृताची सुख का रूप धारण करके भगी थी, इसीलिए उस पुत्र का नाम सुखदेव रख दिया। और विधिवत यज्ञोपवीत कराए। फिर उनको देवगुरु बृहस्पति के पास पढ़ने के लिए भेजे। वहाँ 12 वर्ष तक उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के उपरांत उनका समावर्तन हुआ। और समावर्तन होने के बाद व्यास जी सोचे अब लड़का जो है इसका विवाह करना चाहिए, क्योंकि बिना पुत्रम गतिर् नास्ति। और पुत्र उत्पन्न करना हर मनुष्य का बहुत बड़ा कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि हर ऋण से आप ऋण हो सकते हो कर्म करके, देव ऋण से भी ऋण हो सकते हो देवताओं के लिए यज्ञ करके, ऋषि ऋण से भी ऋण हो सकते हो शास्त्रों का पठन पाठन करके। लेकिन मातृ पितृ ऋण जो है, पितृ ऋण में माता पिता दोनों का ऋण आ जाता है, इससे कभी वो ऋण नहीं हो सकते।
बिना माता पिता बने। ये वो ऋण है जिसको आप धरती पर रख ही नहीं सकते। जैसे दूर से भार का वहन करना होता है मजदूरों को, तो क्या है ना कि कई स्टेप बना लेते हैं। 3-4 मजदूर रहेंगे, एक खांची लेके सर से चलेगा मिट्टी, तो थोड़ी ही दूर पर दूसरा पकड़ के अपनी खांची खाली उसको थमा देगा, और इसे तीसरा इस तरह से ज़्यादा भार भी नहीं पड़ता है और अपने गंतव्य स्थान पर बोझ चला जाता है। तो जैसे सर से सर पर ही बोझ डाल के बोझ से मुक्त हुआ जाता है, भूमि पर नहीं रखा जाता, उसी तरह से ये पितृ ऋण जो है ना, ये किसी के कंधे पर सौंप करके ही इससे उर्ण हुआ जाता है। दूसरा उर्ण होने का कोई उपाय ही नहीं है, और बिना उर्ण हुए ऋणों की आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। बिना पुत्रम गति नास्ति, साफ साफ वेदों ने कह दिया भैया, चाहे जिसको अच्छा लगे सुने, ना अच्छा लगे मत सुने। बिना पुत्रम गति नास्ति। तो सुखदेव जी को प्रेरित करने लगे कि बेटा शादी कर लो। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी पराधीन सुख सपने नाही। विवाह करने के लिए कह रहे हैं, स्त्री आएगी, और ये स्त्रियां जो हैं जल्दी ही मोह फांस में पुरुष को बांध लेती हैं, अपने अधीन कर लेती हैं, फिर व्यक्ति स्वतंत्र ही नहीं रहता है, और जैसे जैसे स्त्रियां कहती हैं तैसे तैसे करता है, फिर बाल बच्चे होते हैं, वो दूसरा बंधन हो जाता है। तो इतने भारी बंधनों में मुझे क्यों डाल रहे हैं? मैं सारा शास्त्र पुराण वेद पढ़ के आया हूँ, और शास्त्र वेद पुराण पढ़ के भी व्यक्ति घर गृहस्थी के बंधन में बंधे तो उसे महामूर्ख ही कहा जाएगा। व्यास जी समझेंगे तो बड़ा हट कर रहा है और गलत दिशा में हट कर रहा है, तो इसको बहुत समझाए सुखदेव को, लेकिन व्यास जी की बातें सुखदेव के समझ में नहीं बैठी। तो सुखदेव जी ने कहा, अब आप एक काम करो भैया, कि आप जनक जी के पास जाओ। पूरे विश्व में जनक जी विदेह के रूप में विख्यात हैं। घर में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए महापरम वैराग्यवान हैं, उनके कोट का वैराग्य कोई नहीं है। तो वो तुमको उपदेश देंगे। गृहस्थ जीवन के बराबर, गृहस्थ आश्रम के जीवन के बराबर कोई जीवन ही नहीं है। यही सोच के वशिष्ठ जी हैं, विश्वामित्र जी हैं, अगस्त्य जी हैं, अत्रि जी हैं, ये सारे सुनाम धन्य ऋषि, चाहे बृहस्पति हो चाहे कोई ऋषि हो, सब गृहस्थ जीवन बिताए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बिना गृहस्थ हुए एक ऋण से 2 ऋण नहीं हुआ जा सकता। वह ऋण है पितृ ऋण। वह पिता बन के ही ऋण हो सकता है, माता बन के ही उस ऋण से व्यक्ति ऋण हो सकता है। उसको आप जमीन पर रख ही नहीं सकते बोझ को, उसको किसी का पिता बन के, किसी के शरीर पर टट्टी करते आए हो, पेशाब करते आए हो, खाना में पेशाब कर देते हैं और हमने देखा माताएं खा जाती हैं। क्या बोल रहे आप? तो आप सुखदेव जी के पास, जनक जी के पास जाओ भैया। तो सुखदेव जी जनक जी के पास आते हैं, और जनक जी पहले तो उनको मुलाकात नहीं करते हैं, और सुंदर सुंदर भोग सामग्री, सुंदर सुंदर स्त्रियां वगैरह सेवा में लगा देते हैं, लेकिन सुखदेव जी के मन में कोई विक्षेप नहीं आता है। तब जनक जी ने कहा कि ये वो सही उपदेश का अधिकारी है, तो उनको बैठाते हैं और उनको समझाते हैं कि भैया देखो, मोह का कारण घर गृहस्थी नहीं है, मोह का कारण तो अपने भीतर बैठा है ममता। आप जंगल में जाओगे ना, वहाँ कुटिया बनाओगे, वहाँ साफ सुफ करोगे, और उस कुटिया के प्रति उतना ही ममता हो जाएगी जितना मेरे राजपाट के प्रति है। कई और जगहों में कई तरह की कथाएं जोड़ के जनक जी को ही समझाने की बात कही गई है। पहले कहा गया, एक जगह कथा आती है कि दरबार में जनक जी ने बुलाया सुखदेव जी को, और एक वृत्त खींच दिया, और वृत्त के भीतर नृत्य करने के लिए सुंदर सुंदर नर्तकियों को बुलाया, और सुखदेव जी के हाथ में थाल में पानी भर के दे दिया, और कहा कि इस वृत्त का चक्कर लगाओ जब तक नृत्य होता है तब तक।
और अगर एक बूंद जल धरती पर गिरा तो मैं तुम्हारा शीश काट लूँगा। तलवार खींच के बैठ गए। और थोड़ी देर के बाद जब नृत्य बंद हुआ तो जनक जी ने कहा आप थाल रख दो। सुखदेव जी ने थाल रख दिया, एक बूंद पानी गिरने नहीं दिया था। उन्होंने कहा ये बताओ नृत्य कैसा हुआ। सुखदेव जी ने कहा मेरा सारा ध्यान जल पे लगा था कि एक बूंद जल गिरे न थाल से। आप पूछ रहे हैं नृत्य कैसा हुआ। नृत्य देखने की तरफ हमको फुर्सत थी। जनक जी ने कहा बस यही बात है ना। बैठे सूते खड़े उताने, कहे कबीर हम वही ठिकाने। कोई भी कर्म करो, करते कर्म करो विधि नाना, अब मन राखो जह कृपा निधाना। मन प्रभु के चरणों में लिपटा रहे, हस्तव च कर्मसु, हाथ कर्म में लगा रहे, मन हतव पादयोर न, और मन आपके पैरों से चिपटा रहे, सिरस्तव निवास जगत प्रणामे, और अपना शीश जो है और जगत निवास प्रभु सब में आपका रूप का दर्शन करके विनम्रता से सबके सामने झुका रहे। दृष्टि शताम दर्शनी भवत तनु नाम, और दृष्टि जो है वो आपके स्वरूप जो संत हैं, सांस लेती हुई आपकी प्रतिमाएं हैं, उनकी दर्शन करती रहे। फिर ब्राह्मण ग्रंथों में एक कथा और आती है। देवी भागवत में कथा नहीं है। देवी भागवत में जनक जी के उपदेश से ही सुखदेव जी को ज्ञान हो जाता है, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों में कथाएं हैं कि जनक जी बुलाए सुखदेव जी को, अपने राजमहल में बिठाए और कहे आंख बंद कर लो, और जब तक हम कहें नहीं आंख खोलना मत, कमंडल रख दो अपने बगल में। तो जनक जी वो लौकी का कमंडल लिए थे ना, उसको अरे सुखदेव जी उसको अपने बगल में रख दिए और आंख मूंद करके ध्यानस्थ होकर बैठ गए। तो जनक जी अपनी माया से, अपनी योग माया से, है ना, उनको दिखाते हैं कि नगर में एक तरफ से आग लगी और आग बढ़ती 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 सारी मांगे मांगे घरों को जलाते हुए राजमहल में आ गई, और एक से एक बेशकीमती सामान, एक से एक बेशकीमती पर्दे जल रहे हैं, और उस भवन में भी आग आ गई और जिसमें ये लोग बैठे हैं, और उस भवन के महंगे महंगे चीज़ों को वो आग जलाने लगी। तब सुखदेव जी घबरा गए कि भाई हम लोग यहाँ बैठे हैं, वहाँ भी आग आ गई। तो आँख मूंदे, आँख खोलने का आदेश था नहीं, आँख मूंदे मूंदे अपना कमंडल लौकी वाला लिए और गोदी में छिपा लिए कि जले न। तो जले कि इनका बस खोल दो आँख। तो आँख खोले तो न कहीं आग थी न कुछ न कुछ। उन्होंने कहा देखा एक से एक महल जल रहे हैं, एक से एक के बीच कीमती सामान जल रहे हैं, और आपको तिथलौकी का कमंडल में उनसे ज़्यादा आसक्ति है, इसको पकड़ के गोदी में छिपा रहे हो। तो घर गृहस्थी में नहीं बंधन है, बंधन तो अपने भीतर ममता है, और जहाँ जाओगे ये ममता तो आपके साथ रहेगी, है ना। तो ममता की भी मुक्ति गृहस्थी में ही है। विगृत मन संन्यास लीत नहीं आवत, जल नावत आम घरोस। तुलसी ने लिखा भी नहीं पत्रिका में कि कच्चे मन से संन्यास लेना ऐसे ही है जैसे घड़ा पका नहीं है, अभी कच्चा ही है, और उसमें पानी डाल देना तो क्या होगा, घड़ा गल जाएगा। ये जितने सन्यासी लोग कच्चे मन से संन्यास ले रहे हैं और समाज में नाना प्रकार का भ्रष्टाचार फैल रहा है। तो जब इतनी बढ़िया ढंग से जनक जी ने समझाया, तब सुखदेव जी आते हैं और पिता की आज्ञा मान करके विवाह करते हैं, और उनको 4 पुत्र और 1 पुत्री होती है। ये भागवत के भी 9वें स्कंध में, भागवत के 9वें स्कंध में मैं श्लोक संख्या भी बता सकता हूँ। सुखदेव जी की पुत्री के विवाह का वर्णन है। इसलिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि सुखदेव जी सन्यासी थे, ऐसा नहीं है। सुखदेव जी भी गृहस्थ थे, और गृहस्थ धर्म का पुराणों में बहुत व्यापक महिमा का वर्णन किया गया है। महाभारत में तो यहाँ तक कहा गया है कि एक बार विवाद हो गया कि कौन आश्रम, कौन वर्ण, कौन आश्रम सबसे महान है। तो
एक तराजू पर ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम रख दिया गया, और दूसरे तराजू के पल्ले पर केवल गृहस्थ आश्रम रख दिया गया, और गृहस्थ आश्रम इन तीनों आश्रमों पर भारी पड़ गया। अरे सन्यासी भी खप्पर लेके गृहस्थ के घर जाता है, नहीं तो भूखे मर जाए। और आप कहोगे कि अरे तो एक से एक धनी है, एक से मठ है, और उनके पास फर्नीचर और क्या क्या फॉर्चूनर क्या क्या गाड़ियाँ हैं। तो आप मत जानो कि वो सन्यासी है, उसके पास जितनी संपत्ति है उतना वो गृहस्थ है, और आपसे 1000 गुना ज़्यादा संपत्ति है, तो आपसे 1000 गुना ज़्यादा गृहस्थ है वो। तो इस देवी भागवत में स्पष्ट रूप से सुखदेव जी के गारस जीवन में प्रवेश की कथा का वर्णन है। इसी तरह से कथाएं जो पुराणों में है सुनाएंगे, जहाँ तक लक्षणा इनका पकड़ पाएंगे तो बताएंगे, और नहीं तो जस के तस कथा मजबूरी आपके सामने रख देंगे। आज इतना ही। 35 मिनट हो गया, 36 मिनट होने जा रहा है। बहुत बहुत आशीर्वाद।